ज्ञानवापी को लेकर आज सभी की निगाहें वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहले दिन इस मामले की सुनवाई होनी है। जिला अदालत को तय करना है कि ये मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, और अगर आगे मुकदमा चलता है तो फिर ज्ञानवापी के सर्वे के बाद आगे क्या होगा। सर्वे के बाद जो सबूत सामने आए हैं उन पर कोर्ट आगे क्या करेगी, सभी सवालों के जवाब अदालत के पास हैं और अब सभी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रुख का इंतजार है। सुनवाई आज से शुरू है। आज से अदालत बदल गई है। अब तक जो मुकदमा वाराणसी की सिविल कोर्ट में चल रहा था वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आज सबकी निगाहें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हैं। इस मुकदमे के मूल में एक ही सवाल है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फिर फव्वारा। पूरा देश यही जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज सोमवार से डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश्वर की कोर्ट में मामले की सुनवाई होने जा रही है। सबसे पहले आज कोर्ट में पहला सवाल होगा कि ज्ञानवापी की पिटीशन पर आगे सुनवाई होगी या नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस पिटीशन की वैधता पर ही मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। प्रोसेस जो होगा वो कोर्ट के जो प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर उसी के अनुसार ही होगा। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ दिशा निर्देश दे दिया है। इस केस को सिविल जज के यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, और सुप्रीम कोर्ट ने कल के आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो एप्लीकेशन पहले दी गई थी कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है और 711 में इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको सिविल जज साहब ने बाईपास कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले कमीशन हो जाए। जबकि लॉ ये है कि अगर आदेश 7 नियम 11 में कोई एप्लीकेशन दी जाती है, वो एप्लीकेशन इस आशय की दी जाती है कि यह सूट एज ए होल प्राइमरली वो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये चलने लायक ही नहीं है। इसमें किसी वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, किसी साक्ष्य, किसी सबूत, किसी जय, किसी बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप ये तय हो ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार 1991 के एक्ट का हवाला देकर इस मुकदमे की वैधता पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे पुराने जख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। माँ श्रृंगार गौरी की तो पूजा होती थी, प्लस जो मस्जिद का आज सो कॉल्ड मस्जिद है, विवादित ढांचा नंदी के सामने जो तहखाना है व्यास जी का, उसमें भी 1992 तक पूजा होती थी। और आपने ये बात सही कही, ये जो वस्तु स्थिति चेंज हुई है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन है, और इसीलिए हमारा क्लेम है कि वहां पे हमारी पूजा रेस्टोर की जाए। सवाल नंबर 2, शिवलिंग या फव्वारा। अगर कोर्ट इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग और फव्वारा को लेकर होगा। वजू खाने से मिले स्ट्रक्चर को जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है ना। नहीं, क्या निकल कर आया? कुछ भी नहीं है। उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं। कोई शिवलिंग कोई चीज ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो। सवाल नंबर 3, ज्ञानवापी का अस्तित्व क्या है। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ये सवाल भी होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं।
सर्वे की बात सामने आने के बाद हिंदू पक्ष मंदिर के दावे को सही ठहरा रहे हैं। 1855 में व्यास जी को चपरास मिला था बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने चपरास दिया था कि पूरे ज्ञानवापी हाथे की जो है रक्षा बरपाई करेगा, और व्यास जी को एज अ मजिस्ट्रेटियल पावर दिए गए थे कि आप उस मजिस्ट्रेटियल पावर के तहत में उस हाथे के बाबत में जो निर्णय करने का अधिकार होगा आपको होगा। इसलिए सारी तय बाजारी वगैरह वसूलना व्यास जी अपना वसूलते थे, ये लोग इंटरफेयर करते थे तो शिकस्त खाते गए। ये लोग हमारे दुकानदारों से कभी कभी मारपीट किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।